ओके, तो हमने जो डिस्कशन अभी तक किया था वो किया था कंटिन्यूस टाइम डोमेन के लिए। सिमिलरली फॉर डिस्क्रीट टाइम डोमेन मैंने जैसे बताया कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है इट गोज टू द डिफरेंस इक्वेशन। सो सिमिलरली सिमिलर आर्गुमेंट कैन बी डन फॉर ये, जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन हमने डिफाइन की थी कंटिन्यूस टाइम डोमेन में, वी कैन डिफाइन द discrete time domain के लिए for nth order discrete time domain we can define the difference equation, and the difference equation will be this: k changing 0 to n ak is the coefficient, y n minus k, ये right hand side होगी, and it will be k changing 0 to m bk x of n minus k, ये आएगा nth order difference equation. This is nth order difference equation for nth order discrete time system. nth order discrete time system यानी कि nth order discrete time system को हम इस इक्वेशन से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। ऑन द सिमिलर पार्ट वी कैन हैव द सॉल्यूशन ऑफ टू टाइप्स, सम ऑफ फोर्स्ड रिस्पॉन्स को हमने yp कहते हैं, फोर्स्ड रिस्पॉन्स, टू दी होमोजीनियस रिस्पॉन्स, होमोजीनियस मतलब नेचुरल रिस्पॉन्स जिसको हम YH कहते हैं, ठीक है। इट विल हैव सम ऑफ दिस इज फोर्स्ड रिस्पॉन्स प्लस natural response is due to system only, and it will be independent of the input, whereas natural response will be independent of the input and forced response will be completely dependent on the input. Okay, ठीक है। now अगर ये होमोजीनियस इक्वेशन है, होमोजीनियस इक्वेशन कौन सी होगी? जब ये वाली साइड इज इक्वल टू 0, यानी कि देयर इज नो इनपुट। दिस इज कॉल्ड होमोजीनियस इक्वेशन। मैथ्स में इसको होमोजीनियस इक्वेशन कहते हैं। इस इक्वेशन को होमोजीनियस इक्वेशन कहते हैं। इसी वजह से इसके सॉल्यूशन को हमने YH का है, होमोजीनियस सॉल्यूशन, ठीक है। एंड इट गिव्स यू द नेचुरल रिस्पॉन्स। जैसे इस इक्वेशन के सॉल्यूशन होते हैं वो आपको नेचुरल रिस्पॉन्स देते हैं। ओके, चलो इसको समझने के लिए लेट अस कंसीडर अ सिस्टम whose yn which is described by this equation. Let us suppose a system is defined by, discrete time system is defined by this difference equation. Okay, this difference equation. That means what will be the yn? Yn will be equal to xn plus 1 by 2 y of n minus 1. Okay, y of n minus 1. Okay, now let us suppose we input xn
let us suppose input xn is equal to some k constant times delta n, where delta n is impulse response, impulse सिग्नल, यानी कि इसका जो ये 0 पे इसकी स्ट्रेंथ है k और बाकी सब जगह 0 है, ठीक है। ये इनपुट है, ये इनपुट है, ठीक है। और सो व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स दैट कि इनपुट कब शुरू होता है आना? इनपुट शुरू होता है, इनपुट इज 0 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n लेस देन 0, क्योंकि लेस देन 0 यहाँ पे सब जगह 0 है, केवल इंस्टेंट एट 0 पे इसका इनपुट की वैल्यू आती है k, उसके बाद फिर 0 हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि yn विल बी ऑल्सो 0, yn will be also 0 for all values of n, for all values of n less than 0, because input is 0. Okay, so initial condition will be y of minus 1, y of minus 1 will be equal to 0. This will be your initial condition, ठीक है, this will be initial. So what will be y0? नेगेटिव साइड के लिए तो हमने निकाल दिया, y माइनस 1 0 हो गया, y ऑफ माइनस 1 0 हो गया। y ऑफ 0 क्या होगा? y ऑफ 0 विल बी, y ऑफ 0, इसमें 0 डाल दीजिए, x ऑफ 0, x ऑफ 0 प्लस y ऑफ 1/2, y ऑफ n की जगह 0 डाला तो माइनस 1 आ गया, ओके, माइनस 1 आ गया इस वाली इक्वेशन, इस वाली इक्वेशन से। सो इट विल बी x ऑफ 0 कितना है? k, x ऑफ 0 इज k प्लस, ये तो हमने निकाल ही लिया था, ये 0 है, यानी कि y ऑफ 0 विल बी k ओनली, ठीक है। देन y ऑफ 1 क्या होगा? y ऑफ 1 विल बी x ऑफ 1, x ऑफ 1 प्लस हाफ y ऑफ 0। x ऑफ 0 कितना है? कोई बताएगा x ऑफ 0 कितना है? सॉरी, x ऑफ 1 कितना है? x ऑफ 1, x एट 1, एनीबडी? इसकी वैल्यू कितनी है x ऑफ 1? वेरी गुड, इट इज 0, क्योंकि यहाँ पे 0 है ना, ये 1 पे 0 है, 1 2 3, ठीक है, ये 0 है। और y ऑफ 0 कितना है? y ऑफ 0 इज, अभी निकाला हमने, k, ठीक है। एंड व्हाट विल बी y ऑफ 2? y ऑफ 2 विल बी x ऑफ 2, x ऑफ 2 प्लस हाफ ऑफ y of 1. Yeah. X of 2 will be also 0 plus half of y of 1 कितना है? Half. Half of k. So it means it will be 1/2 raised to power 2 k. Okay. So what will be y of 3 and so on, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे ही। So y of 3 similarly will be 1/2 raised to power 3 k and so on. We can prove it to be like this also. So what will be yn? Can anybody tell me what will be yn? yn क्या होगा? 1/2 raised to power n k, ये हो जाएगा yn. Okay, this will be your yn when n is greater than
इक्वल टू 0, जब n जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तब yn ये होगा, और जब n लेस देन 0 है तो yn 0 होगा. So you can combine these results into one equation, which states that yn will be 1 by 2 raised to power n k u of n. These two, this equation 1 and this equation 2 in the combined form can be written by mathematical expression this. So this will be your yn. Okay, this will be your yn. अब मैं अगर आपसे पूछूं what will be its impulse response. Impulse response तो similarly what impulse क्या होगा, जब xn आपका impulse का मतलब क्या हुआ, जब xn आपका डेल्टा n है, यानी कि इस केस में k की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल्टा n. k की वैल्यू 1 हो जाएगी, k की वैल्यू 1 हो जाएगी इस केस में जब x डेल्टा n है. तो what will be hn will be the impulse response, और इसमें k की वैल्यू 1 हो जाएगी, यहाँ पे k की वैल्यू 1 रख दी, तो यानी कि हाफ रेज टू पावर n un, half raised to power n un. Okay, this will be the okay. This example explains how if a system has impulse response like this, then it will be having a recursive nature. Recursive nature मतलब कि जो आउटपुट एट द इंस्टेंट 1 है, इट इज डिपेंडेंट अपॉन आउटपुट एट द इंस्टेंट 0 पे. ठीक है, और जो 2 पे है वो 1 पे डिपेंड कर रही है, 3 पे है तो वो 2 पे डिपेंड कर रही है. तो इसको हम कहते हैं रिकर्सिव नेचर. रिकर्सिव मतलब कि बार बार रिपीट कर रही है उसे, रिकर्सिव नेचर, इसको हम कहते हैं रिकर्सिव नेचर. ठीक है. So whenever a system has impulse responses like this, ठीक है, इसको कहते हैं इनफाइनाइट इम्पल्स रिस्पॉन्स. तो जब भी सिस्टम का इनफाइनाइट इम्पल्स रिस्पॉन्स होगा, ये इनफाइनाइट इम्पल्स रिस्पॉन्स है ना, इनफाइनाइट का मतलब क्या हुआ कि ये जो है n, जब तक n टेंडिंग टू इंफिनिटी तक ये ऐसे रिपीट होता रहेगा, n टेंडिंग इंफिनिटी तक इसकी कोई ना कोई वैल्यू होगी, तो इसको हम कहते हैं इनफाइनाइट इम्पल्स रिस्पॉन्स. सो जब भी कभी सिस्टम का इनफाइनाइट इम्पल्स रिस्पॉन्स होता है, देन सिस्टम विल हैव रिकर्सिव नेचर. रिकर्सिव नेचर. ठीक है. ओके, इस एग्जांपल में हमने ये आपको एक्सप्लेन किया. ओके.